बात करते हैं मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम के बारे में। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, ये आपको विदाउट प्रूफ ही याद रखना है, क्योंकि इसका हमें प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले उसका जो मीनिंग है थ्योरम का, वो कि एफ जेड है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो विद इन एंड ऑन क्लोज कॉन्टूर कंप्लीट इन अ सी। तो क्या है कि ये आपका एक एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट कर्व सी है। ठीक है, तो जो ये एफ जेड है वो एनालिटिक है अगर ये कांस्टेंट है। तो कब है कि जब एफ जेड है वो एनालिटिक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये जो सी है उसके अंदर है। क्या बोला कि ये जो आपका ये सी है कर्व, उसके अंदर है एफ जेड। ठीक है, और ये कांस्टेंट नहीं है, आपकी सेकंड कंडीशन है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो एफ जेड की आपकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑन बाउंड्री सी, मतलब कि अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपकी जो एफ जेड की आप वैल्यू फाइंड करोगे वो कहाँ पे होगी, बाउंड्री पर होगी। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सपोज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन within and on a simple closed contour C, मतलब ये सिंपल क्लोज कॉन्टूर C है, एंड f of z इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, देन f z reach its maximum value on C। ठीक है, मतलब कि अगर वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो जो एफ जेड की वैल्यू है वो कहाँ पे होगी, ऑन सी पर होगी। हम बात करते हैं लिविलियस थ्योरम के बारे में। इसका स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ अ फंक्शन एफ जेड, आपका जो फंक्शन है वो एफ जेड है, इज एनालिटिक फॉर ऑल द फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, मतलब कि वो जो एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक फंक्शन है फॉर ऑल द वैल्यूज, जेड की सभी वैल्यूज के लिए वो एनालिटिक है, एंड इज बाउंडेड, और वो बाउंडेड भी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो आपका फंक्शन है इज अ कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको सिंपल दूसरे वर्ड में अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, इफ एफ जेड बी एन इंटीग्रल फंक्शन, जो आपका एफ ऑफ जेड है वो इंटीग्रल फंक्शन है, सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी एफ ऑफ जेड मॉड्यूल एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल द फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है, ये आपकी बाउंडेडनेस की कंडीशन है कि आपका जो जेड है वो लेस देन और इक्वल टू एम है, वेर एम इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, और एम क्या है, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट। तो जो आपका एफ ऑफ जेड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो पहले तो बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर फॉर द एग्जांपल ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, राइट। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एलिमेंट्स है जो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ऑफ अ नंबर, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, एंड फॉलो सम रूल्स कौन कौन से, कि अगर 1 के अंदर मैंने 1 ऐड किया तो हमें 2 मिला, 2 के अंदर मैंने और 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 3 मिला, 3 के अंदर 1 और ऐड किया तो क्या मिला, 4 मिला, राइट। तो सम रूल फॉर अ, कैसे रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के। एक और हम सीक्वेंस का लेते हैं, 1/2, 1/4, 1/8। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, सीक्वेंस है, राइट। तो
इसमें आप देख सकते हो कि अगर 1 में से ये 1/2 कैसा डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आएगा। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो क्या आएगा 1/4 आएगा, राइट, टू गेट अ नेक्स्ट नंबर, राइट। चलो अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, राइट। मतलब कि ये कौन सी सीक्वेंस है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, ओके। कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीज हो, बढ़ती जा रहा है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, राइट। मतलब कि कोई एक ऐसा लास्ट में नंबर, यूनिक नंबर आएगा, राइट, तो वो फाइनाइट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस। क्लियर। चलो फिर से हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस इंक्रीज हो, बढ़ती जाए, तो वो इनफाइनाइट होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस सीक्वेंस बोलेंगे। और जहां पे कोई भी सीक्वेंस डिक्रीज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस सीक्वेंस बोलेंगे। या अगर मैं लॉन्ग करती जाऊंगी तो एक आंसर ऐसा 0 भी आ जाएगा, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस सीक्वेंस बोलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं आगे, एक और सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक मतलब क्या, इट कैन बी इंक्रीजिंग इन मोनोटोनिक सीक्वेंस फॉर द पर्टिकुलर नंबर्स। देखो यहाँ पे क्या, रैंडमली 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 2 2 का क्या होता है, एडिशन होता है, या फिर 2 का ये टेबल है, देखो 2 2 = 4, सॉरी टेबल नहीं है, प्लस 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट, और ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब कि हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। एंड यहाँ पे एक और लेती हूँ, 4 2 0 -2 -4 -6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस टर्म डिक्रीजिंग हो रहा है, राइट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक कन्वर्जन सीक्वेंस। ये कौन सी, मोनोटोनिक डाइवर्जन सीक्वेंस, एंड ये है मोनोटोनिक कन्वर्जन सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में। ऑक्सीलेटरी सिस्टम क्या है, दिस ऑक्सीलेटरी मतलब का तो वन साइड या तो अदर साइड, मतलब कि T(n) -1n लिखूं तो यहाँ पे अगर 1 लू तो n = 1, तो क्या होगा, -1, 2 लू तो 1 आ जाएगा, 3 लो तो -1, 4 लू तो 1, राइट। ये ऐसे एक सीक्वेंस बन रही है। तो ऐसी सीक्वेंस को यहाँ पे आपको 2 ही टर्म्स दिख रहे हैं, -1 and 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी जो सीक्वेंस बनेगी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। चलो अब एक रूल पढ़ते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Tn इज अ फाइनाइट। क्या बोला है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू फाइनाइट, तो इसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंस सीक्वेंस। तो चलो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके पास एक सीक्वेंस है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सो ऑन। तो आपको ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, ओके। तो हमें पहले Tn फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर देख सकते हो, क्या है, 1 2 3 4, मतलब अप टू n तक है, तो ये n हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो अगर ये n है तो n + 1, ये आपका Tn हो गया, राइट। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो, क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Tn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n + 1। तो अब यहाँ से अगर मैं n कॉमन निकालूं तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ब्रैकेट में 1 + 1/n, राइट। चलो अब लिमिट लगाओ, तो देखो यहाँ पे n तो कट हो जाएगा, सॉरी, यस, राइट। तो क्या बचा,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n, राइट। तो अब लिमिट लगाऊंगी तो 1/∞ हो जाएगा, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 1 मिला ना, इट्स अ फाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी सीक्वेंस है वो क्या है, कौन सी सीक्वेंस है, कन्वर्जन सीक्वेंस है। क्यों कन्वर्जन सीक्वेंस है, क्योंकि हमें फाइनाइट यूनिक आंसर मिला इसकी वजह से, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज कि Tn इक्वल टू -1/n प्लस 1/2/n। चलो अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n प्लस 1/2/n, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2/n, यहाँ पे अगर इन्फिनिटिव में लगाऊ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा तो 0 है, तो हमारा ये बचा सिर्फ ये वाला। तो 1n है, तो अगर n इज ऑड तो क्या आएगा, -1, एंड n इज इवन तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें यहाँ पे 2 आंसर्स मिल रहे हैं, राइट। नॉट कंक्लूड इन अ 1 आंसर, यूनिक आंसर, बट यहाँ पे हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंस है, नहीं है। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, ओके। चलो अब और एक और एग्जांपल लेती हूँ, थर्ड वन, कि Tn इक्वल टू n² - 2n अपॉन 3n² प्लस n, ठीक है। चलो लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn की वैल्यू ये है n² - 2n अपॉन 3n² प्लस n। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन n² निकाल लूँ तो क्या होगा, लिमिट n टेंस, क्यों n² निकालते हो, क्या होगा कि n² कट हो जाएगा, n² ब्रैकेट में 1 - 2/n, और यहाँ पे n² कॉमन निकालू तो क्या होगा 3 प्लस 1/n, तो n² कट। चलो अब लिमिट लगाओ, तो 1 माइनस, यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 0, एंड 3 प्लस, यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0, तो ये क्या आंसर आया 1/3, इट्स अ फाइनाइट। तो हमारी जो ये सीक्वेंस का जो ये है फॉर्मूला Tn, राइट, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलो अब हम बात करते हैं सीरीज की। तो ये जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, ये सीक्वेंस है, राइट। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि पूरे अलग अलग टर्म्स और अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसको अगर मैं एडिशन इस सबके बीच में लगा दूं तो, राइट, सम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, हमने डिनोट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। क्या हो गया, सीरीज हो गया, ओके। चलो इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो सीक्वेंस मतलब कि ओनली एलिमेंट्स, राइट, एंड सीरीज क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी हम ऑपरेशन लगा दे तो वो क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में। कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू फाइनाइट, अगर फाइनाइट हुआ, ठीक है, तो वो कन्वर्जन सीक्वेंस सीरीज हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जन सीरीज हो जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, मैं लेती हूँ सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारा an अथवा तो Sn, और Sn भी बोल सकते हैं, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगा दे n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो सीरीज है वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट सीरीज हो गया, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 1/2 प्लस 1/4
प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारा Sn वो क्या होगा 1 माइनस 1/2 इंटू एन 1 माइनस 1/2। हमारा रेशियो यहाँ पे है 1/2। ठीक है, तो रेशियो और Sn को क्या होगा 1 माइनस 1/2 रेस टू एन अपॉन 1/2। ठीक है, तो अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो। तो लिमिट कौन सी होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव Sn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 माइनस 1/2 n अपॉन 1/2। ये तो 0 हो जाएगा पूरा। 1 मिनट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये डिनोमीटर का डिनोमीटर तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 1 माइनस 1/2 n मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, चलो तो क्या होगा, आंसर आएगा 2। इट्स अ फाइनाइट। तो ये हमारी कौन सी सीरीज हुई, कन्वर्जेंट सीरीज हुई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बात करते हैं पावर सीरीज के बारे में। तो पहले पावर सीरीज की डिफाइन क्या है, द पावर सीरीज इज पावर ऑफ z माइनस z0 इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, द पावर सीरीज, द पावर क्या है z माइनस z0 इज डिफाइंड एज summation of n equal to 0 to infinite a n z minus z0 raised to n equal to a0 plus z minus z0 a1 plus z minus z0 square a2 plus z minus z0 cube a3 plus up to z minus zn and an up to so on, where ये आपकी पावर सीरीज की डिफाइन है, where a0 a1 a2 up to an आर कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ सीरीज। क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सीरीज। एंड z0 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, ये क्या है, z0 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पावर सीरीज। चलो एक आप केस 1 पढ़ते हैं। केस 1 z0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सेंटर ऑफ पावर सीरीज इज ओरिजिन, क्या होगा, z0 इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो z0 है उसकी जगह पर मैं 0 लिख दूं तो आपकी सीरीज क्या बनेगी, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए एन, z0 तो 0 है तो z इज टू n इक्वल टू a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z क्यूब प्लस अप टू an z इज टू n प्लस अप टू सो। ठीक है, चलो ये आपकी पावर सीरीज हुई। अब हम इसके बात करते हैं कि ये पावर सीरीज है वो कन्वर्जन कब होती है, कन्वर्जन ऑफ पावर सीरीज की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ पावर सीरीज, तो इसके लिए 3 कंडीशन है कि कब कन्वर्जन होती है वो। तो फर्स्ट वन इज कन्वर्जन्स टू अ पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट पर कन्वर्जेंस हो तो, मतलब कि वो फाइनाइट हो, ठीक है, या फिर उसके जो आंसर होगा पावर सीरीज का वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना, यूनिक होना चाहिए। सेकेंड वन कन्वर्ज अ होल प्लान मतलब कि जो हर एक प्लान होता है, ठीक है, उन सभी पर वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्लान हो उस पर। ठीक है, फिर कन्वर्जेंस ऑन अ सर्कुलर प्लान विथ रेडियस
रेडियस आर, मतलब कि एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो वो पावर सीरीज है, वो सर्कुलर प्लान पर एक और ऐसा पॉइंट आए जहां पे वो क्या होना चाहिए, उसका आंसर, वो कन्वर्जेंस होना चाहिए, जहां पे जो आंसर हो वो क्या होना होगा, वो क्या होगा, रेडियस बाहर, वो रेडियस के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। जो आंसर आएगा वो जो हमारे रेडियस है उसके अंदर होगा, बाहर होगा नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं और उसको कैसे फाइंड किया जाता है उसकी भी बात करते हैं। तो हमारी डिफाइन क्या कहती है, कंसीडर द पावर सीरीज summation n equal to 0 to infinite an z raised to n the radius of convergence r of power series is defined by Cauchy's theorem on limits, ठीक है। वो लिमिट्स पर आपको डिफाइन क्या, उसका फर्स्ट फॉर्मूला है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव an 1 raised to n, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे an है वो nth टर्म है, कौन सी, nth टर्म। और सेकेंड वन इज 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फाइनिट a n प्लस 1 अपॉन a n, ये और ये a n प्लस 1 क्या है, इज z n प्लस 1 की जो टर्म होती वो होगा a n प्लस 1, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे f ऑफ z इक्वल टू आपको दिया गया है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट z रेज टू n फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब यहाँ अगर इसको मैं सीरीज में लिखूं तो क्या होगा, देखो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल इंटू जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल बाय जेड n, ऐसा होगा। तो हियर an क्या है, 1/n फैक्टोरियल, राइट। an क्या होगा, n टर्म मतलब 1/n फैक्टोरियल, तो आपका an प्लस 1 क्या होगा, 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, राइट। चलो मोस्ट ऑफ रेडियस जो कन्वर्जेंस है वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रख दे 1/r, क्या होगा, पहला फॉर्मूला लगते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। तो चलो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an प्लस 1 क्या है, 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट, इनटू और an क्या था, 1/n फैक्टोरियल, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो क्या कहाँ पे हो जाता है, न्यूमिनेटर में चला जाता है, इंटू 1, राइट। चलो अब तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट n फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 n फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल कट हो गया, अगर यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो क्या आंसर आएगा, 0। 1/r इक्वल टू क्या आया, 0 आया, राइट। देयरफॉर r इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये आपका आंसर हुआ। आज हम बात करते हैं टेलर सीरीज के बारे में, टेलर्स थियरम, और उसका हम एक्सपांशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ a प्लस h बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h such that if it can be expand in ascending
ascending power of h, and this expansion be differentiable any number of time, then f of a plus h equal to f of a plus h f dash a plus h square 2 factorial f double dash a प्लस अप टू सो ऑन। ये आपकी क्या हुई, टेलर थियरम हुआ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं प्रूफ। क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, आप देख लो एक फंक्शन है, क्या है, a0 प्लस एच a1 प्लस एच स्क्वायर a2 प्लस एच क्यूब a3 प्लस h4 a4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ फर्स्ट टाइम एच के विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो क्या होगा, ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच इक्वल टू a1 प्लस 2h a2 प्लस 3h स्क्वायर a3 प्लस 4h क्यूब a4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ एच के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2a2 प्लस 6h a3 प्लस 12h स्क्वायर a4 प्लस अप टू सो ऑन। अब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ a प्लस एच विथ रिस्पेक्ट टू एच, हाँ, क्या होगा, 6a3 प्लस 24h a4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2, इसको 3 और इसको 4 में बोल देती हूँ। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 इसमें आपको 0 पुट करना है, तो आपका क्या होगा, h इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रख दो तो क्या होगा, एफ ऑफ ए मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, तो आपका क्या बचा, एफ ऑफ ए इक्वल टू a0, राइट। फिर एफ डैश ए, वो क्या होगा, ये रहा 0 a1, ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा, एफ डैश ए इक्वल टू a1 मिला। एफ डबल डैश ए क्या मिलेगा आपको, देखो तो ये रहा 2a2, राइट। तो यहां से आपको a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ डबल डैश ए अपॉन 2, राइट। इसे हम 2 फैक्टोरियल बोल देते हैं, सेम ही है। अब एफ डबल डैश 3a क्या होगा, h इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो, 6a3 मिलेगा, राइट। तो a3 हमें क्या मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश a अपॉन 6 मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, राइट, 3 फैक्टोरियल। ओके, अब ये हमें जितनी भी वैल्यूज मिली है ये सभी आपको किस में रखनी है, इन ए, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें आपको रख देनी है। ठीक है, ऐसे अगर हम कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो हमें एफ एन ए मिलेगा, क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल ए एन। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। चलो ये सभी वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट। तो a0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, फिर h a1 की क्या है, एफ डैश ए प्लस h एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया, टेलर सीरीज हो गई। ठीक है, चलो अब यहां से सपोज a प्लस एच इक्वल टू एक्स ले लो, तो यहां से आपको h क्या मिलेगा, x माइनस ए मिलेगा, राइट। अब वो आप कहाँ पे, यहाँ पे रख दो, तो क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एक्स माइनस ए, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x मिल जाएगा, राइट। तो f ऑफ a प्लस h की जगह पर क्या होगा, x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टर लिख दो, कोई बात नहीं है, 1 ही आएगा,
एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर मतलब कि एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं टेलर सीरीज के रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टेलर सीरीज आ गई। ये फाइनली आपकी टेलर सीरीज आ गई, देख लो। चलो एक्सपांड, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सपांड log sin x in power of x minus 2 by टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज। ठीक है, चलो तो इसका प्रूफ क्या होगा, आपको क्या करना है कि a इक्वल टू क्या होगा आपका 2, राइट, एंड h इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू a की जगह पर 2, राइट, प्लस x माइनस 2, एक्स माइनस ए मतलब a की जगह पर 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 2 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2 प्लस x माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका f ऑफ x क्या है, log है, log साइन x है, राइट, तो आपका f डैश x क्या मिल जाएगा, cot x। तो यहाँ पे आप लिख दो f ऑफ 2 की वैल्यू log साइन 2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे f डैश 2 आपका क्या मिलेगा, cot 2 मिल जाएगा, राइट। ऐसे f डबल डैश x क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ऐसे f डबल डैश 2 क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2, राइट। ऐसे ही f ट्रिपल डैश x क्या मिलेगा, माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। ओके, तो यहाँ पे f ट्रिपल डैश 2 क्या मिलेगा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर 2 कॉट 2। ठीक है, चलो तो आपको ये सभी वैल्यूज मिल गई, तो आपका आंसर क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू लॉग साइन 2, राइट, f2 जो हमें मिला वो, प्लस x माइनस 2 1 फैक्टोरियल f डैश 2 क्या मिला, कॉट 2, प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2 की वैल्यू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2 प्लस x माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 2 क्या मिला, 2 कॉस एक्स स्क्वायर 2 कॉट 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आ चुके हो, राइट। चलो अब हम बात करते हैं मैक्लॉरेन सीरीज की। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, इफ f ऑफ x बी अ फंक्शन of the variable x such that it can be expand an ascending power at x, and this expansion be differentiable any number. If any number of time, then f of x equal to f of a plus x upon 1 factorial f dash a plus x square upon 2 factorial f double dash a plus
एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू एक्स एन फैक्टोरियल एफ एन ए। ठीक है, अब चलो एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर मैं वाई रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ऑफ जीरो, सॉरी एक्स की जगह पर जीरो रख दूँ तो एक वाई ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल वाई 1 जीरो प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई 2 जीरो प्लस अप टू एक्स एन फैक्टोरियल वाई एन ऑफ जीरो प्लस अप टू सो ऑन। चलो अब हम इसका क्या करेंगे, एक प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे आता है। कि सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रख दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, a0 मिलेगा। ये आपका एफ ऑफ जीरो हो गया, राइट। क्या रखा मैंने, एक्स की जगह पर जीरो, तो आपको क्या मिला इस इक्वेशन में, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू a0। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या मिलेगा, a1 प्लस 2 a2 एक्स प्लस 3 a3 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एफ डैश जीरो रख दो तो हमें क्या मिलेगा, ये सब तो जीरो हो जाएगा, a1 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ डैश जीरो, ये हमें एफ डैश जीरो मिल गया। ठीक है, चलो अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2a2 प्लस 6a3, राइट, 6a3 एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एफ डबल डैश जीरो रख दो तो हमें क्या मिलेगा, 2a2 मिलेगा, राइट। ये सब तो जीरो हो जाएगा तो हमें यहाँ से a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। अब ये सभी वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, राइट। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सपांड log 1 प्लस एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाय मैक्लोरियन CL मैक्लोरियन सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स है तो यहाँ से y ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फिर y1 क्या होगा, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस एक्स, तो y1 जीरो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। y2 क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो y2 ऑफ जीरो क्या मिलेगा हमें, -1। y3 फाइंड करते हैं, y3 क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब। मैंने डिफ्रेंशिएट किया है तो y3 ऑफ जीरो आप रखो, क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। फिर y4 रखते हैं, y4 फाइंड कर देते क्या मिलेगा, -6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, तो y4 जीरो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने 4 टाइम डिफ्रेंशिएट इसको किया है तो हमारा जो आंसर है, राइट, तो वो क्या होगा, तो हमारा जो मैक्लोरियन सीरीज है वो क्या है, y इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल वाई डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ वाई ट्रिपल डैश जीरो प्लस अप टू सो ऑन, राइट। तो y जीरो क्या है, जीरो, राइट। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, लॉग
1 प्लस एक्स, राइट। वाई जीरो इक्वल टू 0 है, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, वाई जीरो वाई डैश जीरो मतलब कि ये क्या 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वाई डबल डैश जीरो मतलब ये क्या है -1 है, प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, वाई ट्रिपल डैश जीरो मतलब ये क्या है 2 है, राइट 2, प्लस वाई यहाँ पे लिख देते हैं x4 फैक्टोरियल, वाई 4 टाइम 4, हाँ तो क्या है x4 फैक्टोरियल -6 है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा तो क्या होगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब 3 फैक्टोरियल माइनस 6x4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बाय मैक्लोरिन सीरीज। चलो एक और देखते हैं कि अगर y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, ठीक है, आपको इसकी मैक्लोरिन सीरीज फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1। चलो y डैश मतलब y1 फाइंड करो तो ई रेस टू एक्स आएगा, तो y1 ऑफ 0 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। फिर y2 इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो y2 ऑफ 0 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे ही y3 ऑफ ई रेस टू एक्स, तो y3 ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमारा ई रेस टू एक्स की मैक्लोरिन सीरीज क्या होगी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये आपकी मैक्लोरिन सीरीज हो गई। ऐसे आपने कॉस एक्स साइन एक्स ये सभी भी फाइंड की हुई है, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। चलो क्या है कि एक फंक्शन एफ एन एक्स है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन डोमेन x if for all epsilon is greater than 0 there such that m belongs to n, f n x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than m. Here m depend only on epsilon नॉट ऑन एक्स। ये एक डिफाइन है, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्या बोला गया है कि एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ठीक है, विद द डोमेन एक्स, जो आपका हमारा डोमेन है एक्स वहां पे, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और एम है वो कैपिटल एन में बिलोंग्स टू करता है, तो एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, जहां पे एम डिपेंडेंट है एंड एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स, जो हमारा एप्सिलॉन है वो एक्स पर नहीं है। एग्जाम्पल से सीखते हैं कि एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यस और नॉट, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन एक्स, यहां से एन स्क्वायर हाँ यहां से एन स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एन एन कट, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। अगर यहां से इन्फिनिटिव आ जाएगा तो सच दैट एन इंटीजर
m. For all x, fn x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than m. ये जो एप्सिलॉन है उसकी बात करें तो एफ एन एक्स की क्या वैल्यू क्या है, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड किया, क्या आया, 0 आया, राइट. इज लेस देन एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन कोई भी ले लेते हैं. इफ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3, ठीक है, एंड m इक्वल टू n ले लेते हैं एंड x इक्वल टू 1/n. m इज एन इंटीजर ग्रेटर देन n. m क्या है, वो इंटीजर जो n से बड़ा है. तो क्या होगा, m n की प्लेस पर m लेना है, m इंटू 1/m, 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर. तो क्या होगा, 1 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा. इज लेस देन 1/3, यस और नॉट, नो. लेकिन हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि जो हमारी वैल्यू आई वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन क्या है, 1/3 है, तो वो तो लेस देन नहीं है. तो लिखेंगे दिस इज अ कंट्राडिक्शन. Hence the sequence is not uniformly convergent. Thank you, students.